ये तज्जिया इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश किया जा रहा है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि लाइव महफिलों में, खास तौर पर जब नात पढ़ी जा रही हो, तो आवाज़ इतनी साफ और गूंजदार कैसे लगती है। तो आज हम उसी टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे जो इस काम आती है। हम इस वोकल इफेक्ट्स प्रोसेसर को देखेंगे जो आवाज़ को बिल्कुल निखार सकता है। क्योंकि जब लाइव आवाज को बेहतर बनाना हो तो सही आलात का होना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये पैदा होता है, नात शरीफ के लिए आखिर कौन सा प्रोसेसर सबसे बेहतरीन है? क्या वो बॉस का VF1 है या फिर मार्केट के पुराने और माने हुए डिजिटेक स्टूडियो S100 और S200 हैं? चलें, मैं अपने बरसों के तजर्बे की रोशनी में इनका एक जायजा लेता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो बॉस VF1 को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये एक खास टूल है जो लाइव आवाज को संवारने के लिए बनाया गया है, खासकर उन मौकों के लिए जहां आवाज में थोड़ा वजन और कशिश चाहिए होती है। देखें, ये एक कॉम्पैक्ट सा हाफ रैक मल्टी एफेक्ट्स प्रोसेसर है, मतलब सेटअप में ज्यादा जगह नहीं लेता। इसका बुनियादी काम लाइव आवाज को स्वीटन करना है, जिसे हम आम जबान में कहते हैं कि आवाज में मिठास भरना। नात और हमद की महफिलों के लिए ये चीज बहुत काम आती है, जहां एक साफ गूंजती हुई आवाज लोगों पर एक असर छोड़ती है। तो ये वोकल प्रोसेसर करता क्या है? आसान लफ्जों में समझें कि आप एक छोटे से कमरे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को लगे कि आप किसी बड़े खूबसूरत हॉल में हैं। ये रिवर्ब यानी गूंज, एको यानी आवाज की बाज़गश्त और यहां तक कि हारमोनी जैसी चीजें आवाज में शामिल करता है, जिससे आवाज में गहराई और जज्बाती असर पैदा होता है। तो नात ख्वानी में ये इतना मकबूल क्यों है? सबसे पहली बात, ये आवाज को एक वुसअत और गहराई देता है, जिससे एक रूहानी माहौल बनता है। आपको बहुत साजो सामान की जरूरत नहीं पड़ती, यही छोटा सा यूनिट आवाज के सुर को बेहतर बना देता है। इसका साइज पोर्टेबल है, कहीं भी ले जाना आसान है, और इसमें जो COSM टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है उसका मतलब है कि आपको स्टूडियो लेवल के इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन देखें, सिर्फ फीचर्स का पता होना काफी नहीं, असल चीज यह है कि इन इफेक्ट्स को सलीके से इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि मकसद आवाज को बेहतर बनाना है, ना कि उसे मसनूई बना देना। रिवर्ब के मामले में एक उसूल हमेशा याद रखें, कम ही बेहतर है। एक हल्का सा साफ प्लेट या हॉल रिवर्ब आवाज को एक खूबसूरत खुला एहसास दे सकता है, लेकिन अगर आपने इसे जरूरत से ज्यादा कर दिया तो अल्फाज आपस में घुल मिल जाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा। यहां पर VF1 काफी अच्छा काम करता है। इसके प्लेट रिवर्ब्स खास तौर पर बहुत नरम और साफ हैं, जो आवाज में गहराई तो डालते हैं लेकिन उसे खराब नहीं करते। बिल्कुल यही बात एको या डिले पर भी आती है। जब इसे पढ़ने के अंदाज के साथ टाइम किया जाए तो ये एक बहुत खूबसूरत रिदम पैदा करता है, लेकिन अगर टाइमिंग आगे पीछे हो या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो तो ये सुनने वालों की तवज्जो भटका देता है। एक अच्छी टिप यह है कि डिले का टाइम पढ़ने की रफ्तार से मिलाया जाए, जिसे हम अक्सर टैप टेम्पो से सेट करते हैं। अब आते हैं इसके हार्मोनाइजर की तरफ। ये एक बहुत जबरदस्त टूल है, आवाज को भारी और मोटा कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे एक छोटा सा ग्रुप साथ गा रहा है। लेकिन यहां सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है इसका लेवल बहुत ऊंचा रखना। याद रखें, हारमोनी हमेशा असल आवाज के पीछे रहनी चाहिए, उस पर हावी नहीं होनी चाहिए। चलें, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये प्रोसेसर असल में लाइव सेटअप में काम कैसे करता है। आइए देखते हैं कि VF1 को किसी आम कम्युनिटी हॉल या मस्जिद के साउंड सिस्टम के साथ कैसे जोड़ा जाता है। इसे सेटअप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अपने ऑडियो मिक्सर के सेंड और रिटर्न जैक्स को इस्तेमाल किया जाए। इससे होता यह है कि आप अपनी साफ ड्राई आवाज प्रोसेसर को भेजते हैं और फिर इफेक्ट्स वाली वेट आवाज को वापस मिक्सर में लाकर मिक्स करते हैं। इस तरह आपको दोनों के दरमियान बेहतरीन कंट्रोल मिलता है। एक साफ आवाज के लिए गेन स्टेजिंग बहुत जरूरी है। देखें, सबसे पहले मिक्सर पर गेन सेट करें ताकि आवाज फटे नहीं, ये आपकी बुनियाद है। फिर मिक्सर से VF1 को जाने वाला सिग्नल एडजस्ट करें। इस बात का ख्याल रखें कि VF1 को सिग्नल तो पूरा मिले, लेकिन वो ओवरलोड ना हो। आखिर में इफेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेन आवाज में शामिल करें जब तक आपको सही बैलेंस न मिल जाए। देखें, ये भी समझना जरूरी है कि VF1 क्या नहीं है। ये लाइव प्रोग्राम्स का टूल है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बना। बेहतरीन नतीजे के लिए आपको अपने कानों पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि हर आवाज के लिए कोई आम सेटिंग नहीं होती। और क्योंकि ये थोड़ा पुराना मॉडल है, इसके नॉब्स और बटन्स वक्त के साथ थोड़े खराब हो सकते हैं और इसका इंटरफेस नए प्रोसेसर्स जैसा मॉडर्न नहीं है। तो अब आते हैं असल मुकाबले पर। बॉस VF1 अपने मुकाबिल यानी डिजिटेक स्टूडियो S100 और S200 के सामने कैसा परफॉर्म करता है। आइए इनका मवासना करते हैं, खास तौर पर एक नात खान के नुक्ते नज़र से। आइए इसको थोड़ा आसान करते हैं। VF1 में आपको रिवर्ब पर बहुत कंट्रोल मिलता है,
जो आवाज को अपनी मर्जी से सेट करने के लिए आला है। डिजिटेक इस मामले में सीधा साधा है। इसी तरह VF1 का इको थोड़ा नर्म और एनालॉग जैसा फील देता है, जबकि डिजिटेक का साउंड साफ और डिजिटल है। अगर आपके लिए हार्मोनी जरूरी है तो फिर VF1 बेहतर है, लेकिन अगर आपको आसान और जल्दी इस्तेमाल होने वाली चीज चाहिए तो डिजिटेक को कोई मात नहीं दे सकता। साफ लफ्जों में VF1 मॉडर्न और पॉलिश्ड है, जबकि डिजिटेक एक पुराना भरोसेमंद साथी है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद नतीजा क्या है? आपके प्रोग्राम के लिए कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा? चलें इस पर बात करते हैं ताकि फैसला करने में आसानी हो। देखें, बॉस VF1 उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज की हर बारीकी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आपको एक मॉडर्न निखरी हुई आवाज चाहिए और आप इफेक्ट्स की गहराई में जाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए है। ये उस सूरत में भी बेहतर है जब आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जो आवाज के साथ साथ साजों को भी संभाल सके। दूसरी तरफ डिजिटेक उन लोगों के लिए है जो सादगी पसंद करते हैं। अगर आपको सिर्फ अच्छा रिवर्ब और एको चाहिए और आप मेन्यू में उलझना नहीं चाहते तो ये एक जबरदस्त चीज है। ये उन हालात के लिए परफेक्ट है जहां आपने बस सेटिंग करनी है और फिर उसे भूल जाना है, ये जानते हुए कि वो हर बार सही काम करेगा। तो नाज शरीफ के लिए मेरा फैसला क्या है? मेरी राय में बॉस VF1 ज्यादा कंट्रोल और तफसील देता है, जिससे आप आवाज को बेहतरीन तरीके से निखार सकते हैं। अगर आप थोड़ा वक्त लगाने के लिए तैयार हैं तो इससे जो नतीजा मिलता है वो लाजवाब है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जरिया है। बेहतरीन वोकल इफेक्ट वो है जो पढ़े जाने वाले कलाम की खिदमत करे, ना कि अपनी नुमाइश करे। मकसद हमेशा कलाम को बुलंद करना होना चाहिए। और अच्छी खबर यह है कि इनमें से कोई भी यूनिट लेने के लिए आपको बड़ी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये सब रीजनेबली प्राइस्ड हैं, अपनी क्लास के लिए अप्रोप्रिएट फॉर देयर क्लास हैं और लाइव वोकल सेटअप्स के लिए स्ट्रॉन्ग वैल्यू फॉर मनी देते हैं। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी बॉस VF1 या डिजिटेक S100 या S200 को नाज शरीफ या किसी और लाइव वोकल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया है? मैं आपके तजुर्बात के बारे में ज़रूर सुनना चाहूँगा, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जायज़ा पसंद आया हो तो इस्लामाबाद साउंड से मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।